नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। महाशिवरात्रि के चलते 26 फरवरी को सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इसके बाद राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुरूप व्यय विवरणी सभा पटल पर रखेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा और फिर सरकार का उत्तर। 28 फरवरी को तृतीय अनुरूप पर वाद विवाद, मतदान के बाद विनियोग विधेयक की टेबल की जाएगी। इसी बीच हजारीबाग में दो गुटों के बीच घटी घटना को लेकर भाजपा के उनके विधायकों ने राज्य सरकार और उनके मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर सीधा हमला बोला। हजारीबाग में बरकट्टा से भाजपा विधायक अमित यादव ने पूरी घटना को पूर्व प्रायोजित बताते हुए सरकार और उसके मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में बयान देकर लोगों को भड़काने का काम किया। ये मलेच्छ लोग हमेशा हिंदू पर्व त्योहार हो, जब तक उस पर पत्थरबाजी नहीं करेंगे, जब तक हिंसा नहीं करेंगे, पता नहीं उनको यही पढ़ाया जाता है, यही सब उनको संस्कार दिया जाता है कि हिंदू का पर्व त्योहार में तुम ढेला फेंको, तुम उस पर मार काट करो। क्या किया जाएगा? वे सरकार उन्हीं की है ना, जो सरकार भी तो मलेच्छों की है। मलेच्छों में हिम्मत है, हिम्मत है तो हिम्मत है। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है और ऐसे मलेच्छों से लोहा लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मलेच्छ मानेंगे नहीं। यही नहीं, देश के किसी भी कोने में देखे, और देश का विश्व के किसी कोने में भी जो भी आतंकी घटनाएं होती है, कौन करते हैं? मलेच्छ लोग ही करते हैं। सर, मंत्री इरफान अंसारी कह रहे कोई भी अगर पत्थर उठाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। असल में अब फिर वही इरफान, आप लोग के जवान पर इरफान ही बसा हुआ है। सुबह सवेरे सपना में भी इरफान ही नजर आता है, तो मैं क्या कहूँ? इरफान की औकात है क्या? मंत्री हो जाने से क्या होता है? मंत्री हो गया तो क्या हो गया? इरफान की औकात है? एक भी हिंदू पर पत्थर चलेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब। अरे भैया, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का प्रश्न नहीं है, हिंदुओं पर पत्थर चलाइएगा, बोल रहे हैं यही संस्कार है। ये जिहाद हर पूरी घटना में आरएसएस के लोग, जिहाद आरएसएस संघ के लोग जुड़े हैं इसके। आरएसएस बाप लगता हूँ के द्वारा वहाँ पे हिंदुओं पे पथराव किया गया, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। मैं पूरी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ घटना की। कल लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था, सभी बिजली के पोल जो रहते हैं, बिजली के पोल के खंभों में लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था महाशिवरात्रि को लेकर के। जब लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था तो उसी बीच कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए और मना करने लगे। जब मना करने के बाद जब सारे लोगों को पता चला तो हम लोगों ने थाना को और वीडियो मैडम को वहाँ पे हम लोगों ने भेजा और मामला को रफा दफा कर दिया गया था और ये समझा दिया गया था कि 2 दिनों तक लाउड स्पीकर यहाँ पे बजेगा। 2 दिन के बाद ये लोग स्वतः शिवरात्रि के बाद खोल लेंगे। लेकिन जब प्रशासन वहाँ से चली गई और लाउड स्पीकर ये लोग लगा रहे थे, झंडा पटाखा लगा रहे थे, उसी बीच कुछ असामाजिक तत्व आकर के उन लोगों पे हमला कर दिया और हमला करने के बाद पहले से प्लानिंग करके सभी अपने अपने घरों में पत्थर रखे हुए थे और ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। जब काफी लोगों को लगा, चोटिल हुए, फिर प्रशासन वहां पे गई। आप समझ सकते हैं कि ऐसा पथराव वहां पे हो रहा था कि प्रशासन भी बेरंग वापस एक बार लौटी। फिर विशेष दल हजारीबाग से गया, इसके बाद नियंत्रित किया गया और अभी जो प्रशासन का रवैया है वहां पे हिंदुओं पे ही मुकदमा किया गया। 24 हिंदुओं पे मुकदमा किया गया। उनके घरों में जाकर के रात भर प्रशासन खोजबीन कर रही है। बल्कि हमारा कहना स्पष्ट है कि आप सीसीटीवी का फुटेज देखें और जो भी दोषी आप उन पे कार्रवाई करें। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, सरकार में बैठे वैसे माननीय जो एक पद को सुशोभित करते हैं और एक जाति विशेष को यहाँ से गाली देने का काम करते हैं, वो अपने मुंह में लगाम रखें। ऐसा ना हो कि दूसरे का घटना दूसरे जगह पे फैलाने का काम करें। आप घटना के बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं, मंत्री हैं राज्य के और घटना की पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। वहाँ आरएसएस और बीजेपी की आप बात करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। एक मंत्री के लिए शोभा का विषय नहीं है। दूसरा विषय ये है कि बार बार कहीं भी आप जाके देखें, बार बार हिंदुओं के ही त्योहार में पत्थर क्यों चलते हैं, बार बार हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है, जबकि जब मुसलमानों का त्योहार रहता है वहाँ सभी हिंदू भाईचारगी के साथ जाकर के हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं और ये अमन और चैन को बिगाड़ने का काम करते हैं। शिवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जहाँ प्रशासन स्वयं मनाता है
आप हजारीबाग पुलिस लाइन में देखें, एसपी, डीसी सारे लोग वहां पे उपस्थित है, शिवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, सारे पदाधिकारी मिलकर मनाते हैं। लेकिन गांव में ऐसे पथराव करना, ये निश्चित रूप से पहले से प्लानिंग करके वहां पे माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे थे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी बात आ रही है। बिल्कुल, आज अगर इनका मनसूबा बढ़ा हुआ है, यार संथाल का भौगोलिक स्थिति अगर खराब हुआ है तो बांग्लादेश शरणार्थियों का के चलते बढ़ा हुआ है, और सरकार उसे प्रश्रय दे रही है, सरकार उनका आधार कार्ड बना रही है, सरकार उनका विदेश भेजने का पासपोर्ट बनवा रही है, वहाँ के स्थानीय मुखिया, स्थानीय प्रशासन उनको प्रश्रय दे रही है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत सुंदर। देखिए, पूरे देश में जो हिंदुओं का त्योहार है, जितने हिंदू का त्योहार है, आज हम बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है, सनातन धर्म के लोग हैं, आज स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार अपने त्योहार मना नहीं पा रहे हैं। और ये छोटी सी बात, अपना बाजा नहीं बजा सकते हैं, अपना ये माइक नहीं बांध सकते हैं, ये झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए ये शर्मनाक बात है कि हम हिंदू समाज के लोग अपना धर्म को मना नहीं सकते हैं, कोई त्योहार नहीं मना सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं ये सरकार से और हेमंत जी की सरकार से कि क्या है सो हम त्योहार मनाने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जाएंगे? कैसे हम स्वतंत्र रूप से मनाएंगे? उनका जब त्योहार होता है तो ये कहिए कि ये कहा अब मुस्लिम भाइयों का, तो वो लोग ऐसा पूरी तरह से हम लोग उनको सहयोग करते हैं, पूरे हिंदू समाज सहयोग करता है। लेकिन आज ये विडम्बना है कि हम स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा के अनुसार न तो बाजा बजा सकते हैं, न हम जुलूस निकाल सकते हैं, न हम त्योहार मना सकते हैं। हम ये सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि अविलंब जितने लोग हैं जो शरारती तत्व हैं उन पर ये मुकदमा दर्ज करें, उनको गिरफ्तारी करें। विधायक ने कहा आप लोग ड्रामा करते हैं। ये अपना त्योहार मनाना ड्रामा है? कौन बताते हैं कि कौन ऐसे बोलते हैं कि ये ड्रामा है? उनको चिरू भर पानी में डूब कर मर जाए जो बताते हैं कि ऐसा ड्रामा है कि हिंदू धर्म के लोग ऐसे ये अपना त्योहार मनाते हैं, तो ये गलत बात है। मुस्लिम लोग को कमजोर समझ रहे हैं, हम भी जाएंगे जवाब देंगे। के जाएगा जवाब देने? चले ना, हम भी चलते हैं जवाब देने के लिए। वही है तो नहीं, ये जो है केवल ऐसे जवाब देने के लिए तो हम लोग ही माँ के दूध पिए हैं। जवाब देने की बात होगा तो जवाब है हम लोग देख लेंगे। अरे कमजोर नहीं समझते, इसलिए तो हम लोग ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं और ये सर पर चढ़ करके नाचने लग रहे हैं। ये करना बंद करें, और नहीं तो फिर ये अंजाम ठीक नहीं होगा। और हम लोग जाएंगे, देखेंगे और उनके समर्थन में उतरेंगे। हम हमारा अधिकार है, हम पूरी तरह से जाएंगे, उस पर कार्रवाई होगी। पाए जाएंगे, उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। वो अब क्या कर रहे हैं उसका नहीं, लेकिन जो भी दोषी उसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं। बीजेपी के लोग की एक पक्षीय कार्रवाई हो रहा है, आप बोलिएगा वैसे होगा। वो निंदनीय घटना है और हिंदू समाज के लगातार टारगेट किया जा रहा है। आप लोग देख लीजिए, इससे पहले गोला में भी लव जिहाद का मामला आया। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में जब हिंदू का मामला आता है तो सब लोग जो खास करके कांग्रेस पार्टी पूरा मुस्लिम के बात करता है, कभी हिंदू का बातें नहीं करता। और कल का घटना साहब सिर्फ पूरा झंडा सिर्फ रोड में 2 दिन के लिए हम लोग त्योहार करते हैं, और 2 दिन के त्योहार में उन लोग को लगता है कि हम लोग को यही लग रहा है कि हम लोग भारत में रहने लायक हैं कि नहीं। उन लोग से पूछ कर कोई त्योहार मनाए, या हम लोग सुबह में बरकट्ठा में जो घटना घटा उनका विधायक जी के साथ थे, और एक वीडियो विधायक जी हम लोग को दिखाए। इस तरह लग रहा है कि हम लोग को रहना भी यहाँ पे मुश्किल कर। इरफान जी को पहले जानकारी लेना चाहिए, तब बात रखना चाहिए। और इरफान जी कब हिंदू के पक्ष में खड़ा होगा? सिर्फ बोल बम जाने या देवघर जाने से नहीं होगा, जाके हिंदू के घर में भी जाके देखे कि किस तरह हम लोग के लोग जी रहे हैं। धन्यवाद। आप राज्य को अशांत करिएगा, ये कहीं से भी है।
इन लोगों को अगर यहाँ का भाषा संस्कृति के बारे में पूछिएगा तो ये लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पे वोट बैंक की, अगर वोट के पोलराइजेशन की बात करिएगा तो ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, चाहे इसमें लाखों खून खराबा हो जाए। देखिए, भारत देश का संविधान कहता है, अगर आपने संविधान अगर पढ़ा होगा तो इसमें बहुत मूल अधिकार हमको दिया गया है। उसमें जो है उपासना और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो संविधान का हनन कैसे नहीं हो रहा है, इसके लिए सरकारें बैठी हुई है, इसके लिए न्यायालय बैठा हुआ है, इसके लिए कई एक एजेंसियां बैठी हुई है। तो आज अगर मौलिक अधिकार का अगर हनन कर भाजपा के सांसदों के द्वारा किया जा रहा है और किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए समुदाय को अगर लड़ाने भिड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कांग्रेस के टाइम में टाडा एक्ट लगा था, तो ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर भी टाडा एक्ट जैसे कानून लगना चाहिए। बीजेपी विधायकों का कहना है कि सरकारी स्कूल में मीनार से बनाना ये गलत है, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक मंत्री का, अगर राज्य के मंत्री अगर इस तरीके से बयान देते हैं कि अगर कोई उन पर कुछ होगा तो उस पर देखिए, सरकारी स्कूलें जो हैं वो पढ़ाई का मंदिर है, वो धर्म का मंदिर नहीं है। अगर मदरसा है तो मदरसा पढ़ाई का वो ये मंदिर है। मस्जिद के लिए मौलाना होते हैं, और मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है, स्कूलें अलग है। अब जो है कि जिस प्रकार से बहुत सारे संघ के समर्थक स्कूल भी होते हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पे आप संघ के आधार से वहाँ पे स्कूल का संचालन होता है। इसका मतलब स्कूल हमको दे दीजिएगा ये आईडी दिख रहा है ना मेरा। कार्रवाई हो रही है। मैंने ये तो बयान किसी का सुना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरीके की किसी घटना को सरकार किसी तरह से संरक्षण नहीं दे रही है। इसमें जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैडम, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने क्या पाकिस्तान का त्योहार मनाना होगा, आरोप लगा रहे हैं कि एक धर्म विशेष को गलत आरोप है इनके पास। कोई बात होती है तो उसका राजनीतिकरण और खास करके उसको कम्युनल बनाने का जो प्रयास भाजपा करती है, इससे पूरा देश इस बात को जानता है। दोषी कोई भी हो, किसी भी धर्म समुदाय से हो, समाज में किसी तरह की वैमनस्यता फैलाने का प्रयास जो करेगा उसको सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि सिर्फ हिंदुओं के पर्व त्योहार। भाई, भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा कुछ और कहेगी नहीं। हम लोग मेरे पास एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जैसे मुझसे आप लोग सवाल कर रहे हैं, हम लोगों को भी पूछ करके बता दीजिए कि सदन को नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा। और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भी नहीं होना चाहिए, और सरकार को इस मामले में गंभीरता से देखना चाहिए। बीजेपी विधायक कह रहे हम लोग पाकिस्तान जाए यार पर्व मनाने के लिए। देखिए, अब कौन क्या बोलता है उसे लेना देना नहीं है। सरकार इन सब मामलों में गंभीर है और सरकार देख रही है। आखिर इतना क्यों हो जा रहा है? सवाल उठाने की सरकार में हिंसा हो रही है। वो कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार बनती है तभी हिंसा होती है। अब वो क्या कह रहे हैं उनसे हमको लेना देना नहीं है। हिंसा कोई प्रायोजित थोड़ा नहीं होता है, हिंसा कोई अचानक घटना घटती है। ये तुष्टिकरण है और जेएमएम के कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। देखिए, हजारीबाग के जो मामले हैं, हम लोग जब बचपन में पढ़ा करते थे और हमारे बड़े भैया लोग हजारीबाग में रह के पढ़ाई करते आए हैं आज से लगभग 15-20 वर्षों से, तब से इस प्रकार की घटनाएं सुनते आए हैं। दो पक्षों में आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी विवाद को लेकर। तो मेरा मानना है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा परिस्थिति को समझते हुए इन सब विषयों से दूर रहना चाहिए। भाईचारा, सौहार्द को स्थापित करना चाहिए, इस विषय पे उन्हें अमल करना चाहिए। अच्छा, मंत्री इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है, आरएसएस कहाँ से बता रहे हैं? बांग्लादेश के लोग हजारीबाग में सक्रिय हो गए। देखिए, चूंकि हम कब विगत कई महीनों से हजारीबाग गए नहीं है और इस प्रकार की कोई सूचना हमारे तक आई नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कोई बयान से पहले हम एक बार स्वयं जांचेंगे, तभी इस प्रकार बयान दे पाएंगे। लेकिन जो घटना है, निश्चित ये घटनाएं लगातार खासकर हजारीबाग सदर में घटित होती आई हैं। इसको लेकर प्रशासन को गंभीर रहना चाहिए, इसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए।
जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उन्हें गंभीर होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं ना घटे, इस पर पहल करनी चाहिए। अच्छा, मंत्री जी जिस तरीके से बयान दिए जयराम जी, देखिए, मंत्री जी का बयान सदैव कहीं ना कहीं एक मजाकिया रहता है, इसीलिए मंत्री जी को लोग गंभीरता पूर्वक भी बहुत कम लेते हैं। वो कुछ भी बयान देते हैं, उन्हें संवेदनशील होकर, क्योंकि मंत्री हैं तो संवेदनशील होकर उन्हें गहन चिंतन करने के पश्चात ही बयान देना चाहिए, और बयान ही नहीं बल्कि उन्हें कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स।